6 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वो कि एक कार्य की एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है। देखिए 6 में कह रहा है ये नल की कार्य क्षमता 20 से 6 कितना है तो 3 गुनी है। तो देखिए तो अगर ये बी 1 हो गया तो ये हो जाएगा 3, तो ये तिगुना ना हो जाएगा क्षमता वाला, तो ये तिगुना हो गया इफिशियंसी। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है यदि दोनों नल मिलकर एक खाली हॉल को 18 घंटे में भरते हैं। देखिए दोनों मिलकर 18 घंटा में, 18 घंटा दोनों का समय है, तो दोनों का इफिशियंसी मिलकर कितना है तो 3 + 1, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बताइए तो पहला नल उसको हॉल को कितने घंटे भरेगा। पहला यानी कि ए नंबर, पहला यानी कि ये तो 3 से भाग, तो 18 गुने 4/3, तो 3 छक 18, 6 चौका 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा बाबू 24 जो है आपको घंटा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 6 के बाद बाबू 7 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है कि ए बी के तुलना में दुगना अच्छा कारीगर है। ए जो है बी के तुलना में दुगना अच्छा कारीगर है। ये ए है ये बी है, तो ये 1 करता है तो ये 2 करता है, तो दुगना अच्छा हो जाएगा। फिर हमसे क्वेश्चन में बोला है भाव दोनों जो है मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 14 दिन में, तो दोनों का इफिशियंसी जोड़ लीजिए, तो 2 और 1 3, और 14 दिन में तो 14 से गुना कर दीजिए। अब हमसे बोला ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए का निकालना है, तो ए का इफिशियंसी से भाग दे दीजिए। ए का 2 है तो 2 से भाग दे देंगे बाबू, तो 3 गुने 7 तो 70 का 21। ये अकेले करेगा तो 21 दिन लेगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद बाबू 8 नंबर। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए हमसे बोला है कि एबीसी किसी कार्य को 10 12 15 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। ए करेगा तो 10 मिनट में करेगा, और बी करेगा तो 12 मिनट में, और सी करेगा तो 15 मिनट में करेगा। फिर हमसे बोला है क्वेश्चन में परंतु जो है समाप्त करता है, परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। अच्छा कार्य जैसे आरंभ हुआ 2 दिन बाद जा रहा है, कोई बात नहीं, पहले ये तो पता कर ले कि कार्य करना कितना था बाबू। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो 60, 6 से भाग दे दीजिए, 10 से तो 6 बार में 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60। ये तो हमारा क्षमता आ गया। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 2 दिन बाद एक काम छोड़ता है, तो 2 दिन तक टोटल काम कितना ये लोग कर चुकेगा, इसको निकाल लीजिए। 60 काम है ना, तो ये 6 5 4, इस हिसाब से एक दिन का काम 15 है, तो 2 दिन में 30 वो काम हो चुका है। अब बचा कितना है, 30 काम करना है, लेकिन हमसे बोला है कि एक काम करके छोड़ दिया, अतः बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ही चला गया। अच्छा ये तो छोड़ के चला गया बाबू, अब ये छोड़ के चला गया तो काम कितना बचल है, तो 30 को बचल है। अब इसमें भी ना बी कह रहा है कि हम भी जाएंगे, लेकिन 3 दिन पहले जाने का प्लान बना रहा था, तो हम इसको नहीं जाने देंगे बी को। बी एक दिन में कितना काम करता, तो बी एक दिन में 5 गो काम करता, और 3 दिन पहले जाता तो 15 गो काम, तो जोड़ दीजिए 30 और 15 कितना हो जाएगा 45 काम। अब ये काम जो है ए और बी दोनों साथ में करेगा, ठीक है, क्योंकि बी को हम नहीं जाने दिए बाबू। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है, तो हमसे पूछे काम छोड़ जाता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब इसको ये भी काम करेगा, ए एक दिन में 6 गो बी 5 गो, ठीक है, सॉरी ये तो चला गया, ये तो चला गया। अब बचा कौन, ये नहीं करेगा,
तो करेगा कौन, तो BC करेगा। यहाँ पे देखिए ए नहीं है, ये काम करेगा B और C, तो BC करेगा तो कौ दिन लेगा, 45 काम है, आई 5 कोई 4 गो, तो 5 4 9 9 5 45 5 दिन, ठीक है। लेकिन हमको देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या पूछा 8 में, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखिए 5 दिन में तो इस शेष काम को करेगा BC, लेकिन 2 दिन पहले ही तो काम किया था तीनों ABC जो है 2 दिन पहले काम किया था तीनों साथ में, तो टोटल कितना दिन लग जाएगा, 2 दिन ABC किया, 2 दिन या 5 दिन जो है BC करेगा, यानी कि 7 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 8 के बाद 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह कि 3 पाइप ABC एक टंकी को 10 12 15 मिनट जो है घंटे में भरते हैं, वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 9, A B और C, एक को भरता है 10 घंटे में, एक 12 घंटे में, और एक भरता है कितना 15 घंटे में। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है पहले खाली टंकी में A को खोल दिया जा गया, 1 घंटे बाद B को खोल दिया गया, फिर जो है 1 घंटे बाद B को खोल दिया गया तथा A के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद C को भी खोल दिया गया। पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा है। पहले तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 60 हो जाएगा, ये 6 12 25 60, 5 बार, अब 15 चौका 60, तो ये तो क्षमता हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले खाली टंकी में A को खोल दिया गया, 1 घंटे बाद B को भी खोल दिया गया, ठीक है, और 2 घंटे बाद C को खोल दिया गया। अब यहाँ से देखिए, तो अगर हम क्वेश्चन में ये बोले कि C को खोलने से पहले, बात को समझिएगा, A है B है C है, देखिए पहले तो इसको 1 घंटा पहले खोला गया, ये 1 घंटा पहले खोला, ठीक है, और इसको खोलने से 2 घंटा पहले ही खुल गया, ठीक है। अगर हम ये मान ले कि C से तुलना करते, किससे, C से, तो 1 घंटा के लिए चलेगा कौन, 2 घंटा तो ज़्यादा चला, और 1 घंटा इससे ज़्यादा चला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, ये 2 घंटा ज़्यादा चला, ये 1 घंटा ज़्यादा चला, किससे, तो C से, ये C से तुलना हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, तो आपको बोला है एफिशिएंसी कि A जो है कितना, 1 घंटा में 6 को काम करेगा। अगर हम C से तुलना किए बाबू, किससे, C से, कि C से देखिए, C से A 2 घंटा ज़्यादा चलेगा, और यहाँ से ये 1 घंटा ज़्यादा चलेगा, तो इस हिसाब से 6 को काम 1 घंटा में, तो 2 घंटा में 12 गो, और 1 घंटा में 5 गो काम, तो ये 5 गो, तो कितना हो जाएगा, 17 घंटा, 17 गो कार्य हो गया। कार्य 60 गो था, इसमें 17 कार्य तो ये भी कर लिया है, 17 हो गया, तो शेष बचा कितना, तो 60 में से 17 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 43 गो, ठीक है, 43 गो कार्य बचेगा बाबू। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू कि अब तीनों एक ही साथ काम करेंगे, ABC तीनों एक साथ काम करेंगे तो कार्य कितना होगा, अगर तीनों एक साथ, तो 6 5 4, यानी कि 15 कार्य होगा ABC द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ABC से काम करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 43/15, 15 दूना 30, बचेगा कितना, 13/15, 60 से गुना, तो 15 चौका 60, तो 2 घंटा 52 मिनट,
लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला था बाबू कि देखिए सी से 2 घंटा बाद जो है, ए से 2 घंटा बाद सी खुला था, ए से 2 घंटा बाद, यानी सी तो 2 घंटा बाद ना आया है, तो टोटल कितना समय लग जाएगा। तो 2 घंटा बाद सी आया है तो 2 घंटा तो उधर काम हो चुका, और सी के आने पर भी 2 घंटा 52 मिनट काम चला, यानी कि 4 घंटा 52 मिनट आपको टोटल काम हुआ है, 4 घंटा 52 मिनट। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इसको एक बार घर पे बनाएंगे 2 बार, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 घंटा 52 मिनट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे बाबू। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, 10 नंबर कह रहा है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। एगो भरेगा मान लिए ए तो 30 मिनट, और दूसरा भी भरेगा तो 36 मिनट में भर देगा। फिर हमसे क्वेश्चन में बोला है दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 और दूसरा से 9/10 भाग बहता है। कुछ देर के बाद पाइप को साफ करने पर इतना मिनट में टंकी भर जाता है, तो पाइप में पानी का पूरा बहाव कितने देर बाद जो आरंभ हुआ। देखिए पहले तो आप जो है 36 और 30 दिया है, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं बाबू, देखिए 6 से ये भी कटेगा, 6 पचे 6 का, और फिर 6 पचे 30, यानी 180 एलसीएम हो गया। अब यहाँ से देखिए अगर 30 से भाग देंगे तो 6 बार, 36 से भाग देंगे तो 5 बार, तो ये हमारा क्षमता हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला टंकी से 5/6 बार कुल मात्रा का 5/6 बार। देखिए पहला टंकी का जो क्षमता है ना कि 6 लीटर तो पानी भरेगा 1 मिनट में, लेकिन कुल का 5/6 बार, यानी कि 5 लीटर ही पानी जो है बहता है इससे। और दूसरा वाला से बोला है कि 5 का कुल क्षमता का कितना, तो 9/10 लीटर, तो 9/10, यानी इसको काटते तो 4.5 हो जाता। अब देखिए अगर हम दोनों को एक साथ निकाल दे, खोल दे, पहला ही 5 और ये दूसरा 4.5, इतना के हिसाब से तो पानी भेजेगा प्रत्येक मिनट में। ठीक है, और ये काम चलेगा x मिनट, कहाँ तक, x मिनट तक जो है ऐसा ही अवरोध उत्पन्न होते रहा। x मिनट तक जो है नगर पालिका नहीं आया बाबू। x मिनट के बाद जब नगर पालिका आया तो ये अपने मूल गति से काम करने लगेगा, ये 6 के गति से, 5 के गति से, तब उसको समय लगेगा 15.1/2 मिनट, और उसके बाद जो है टंकी भर जाएगा। तो टंकी भरेगा तो टोटल कितना पानी भरेगा, तो 180 लीटर भरेगा। तो x का मान हमसे पूछा है कि क्या होगा, बस कुछ भी नहीं करना है, इसको जोड़िए तो 9.5 हो जाएगा। x आई हो गया कितना बाबू, 11, आई इसको तो 31/2 हो जाएगा, इधर 180 हो गया। अब देखेंगे इसको गुना कर दीजिए, इधर आएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो 9 से 9 दूना 18, 19 हो जाएगा, 19x, 5 दूना 10 और 9 दूना 18, 19, आप प्लस 11 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 11 का 1, 11 3 33, 1 34 हो जाएगा, और 2 उधर चला जाए, 18 दूना 36 हो जाएगा। 180 में गुना कर दीजिए ना 2 से, ऐसे, तो ये 19x, आई उधर जाकर घटेगा,
तो कितना हो गया 360, आई हो गया 341, घटा दीजिए तो 19 से हो जाएगा, 19 19 कट जाएगा, तो x बराबर कितना 1 मिनट। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू 1 मिनट। ठीक है, चलिए 10 के बाद 11, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है, कह रहा है कि दो नल एक टंकी को 15 मिनट 12 मिनट में भर सकते हैं। अच्छा, ये वो भरेगा ए तो 15 मिनट में, आई वो बी भरेगा तो 12 मिनट में भर सकता है। फिर हमसे बोला है तीसरा नल जो है भारी टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता है। अच्छा, ये खाली करेगा तो माइनस में 6 लीटर में जो है खाली कर देता है 6 मिनट में। तो कह रहे खाली कर सकता है, तो पहले दोनों पाइप नल एक नल जो है दोनों, पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रखते हैं। पहले एलसीएम तो ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौका 60, अब 12 पचे 60, और 6 से 10। अगर हम तीनों को एक साथ खोल देते ABC को, तो ये 4 भरेगा, ये 5 भरेगा, ये खाली करने वाला है तो माइनस में हो जाएगा, तो -1। अब टंकी भरने वाला नहीं है, खाली होने वाला है। कब? जब तीनों एक साथ करेगा तब। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 5 मिनट तक दोनों को पहले खोल देते हैं, ए और बी को। ये 4 भरेगा, ये 5 भरेगा, और दोनों को हम लोग कितना देर के लिए खोल दिए 5 मिनट के लिए। तो 5 4 9 9 5 45, 45 तो भर गया, लेकिन बचा कितना बाबू? तो 60 में से अगर 45 भर गया तो 15 बचा। अभी भरने वाला नहीं है, खाली होगा, क्योंकि हमको जो है खाली करने वाला होगा, तीनों एक साथ करेंगे तो ये 45 लीटर जो भरा है वही ना खाली होगा, क्योंकि ये जो खाली है ये तो भरने वाला नहीं है, तो जो भरा है वो खाली होगा। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए तथा इसके जो है बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा। अब देखिए 45 तो टोटल है भरा हुआ, और तीनों एक साथ चलेगा तो 1-1 लीटर हर एक घंटा में खाली होगा, तो 45 खाली करने में कितना लग जाएगा? 45 से भाग दीजिए तो 45 मिनट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो 45 हो जाएगा 11 का। ठीक है, मिनट में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12।